अब हम गरुड़ पुराण भाग 4 का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है। आज का यह भाग उस यात्रा के अगले चरण का वर्णन करता है, यमलोक का स्वरूप और कर्मों के लेखा जोखे का सत्य। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, यमलोक कैसा है और वहां आत्मा के कर्मों का निर्णय कैसे होता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यमलोक कोई भयावह कल्पना नहीं है। यह न्याय का लोक है। यह वह स्थान है जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता और न ही कोई पक्षपात किया जाता है। यमलोक में यमराज विराजमान होते हैं, जो दंड देने वाले नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक हैं। उनका कार्य किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि हर आत्मा को उसके कर्मों का सत्य दिखाना है। गरुड़ पुराण बताता है, जब आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, तो वह अपने जीवन के सभी कर्मों को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं रहता। आत्मा अपने ही कर्मों की साक्षी बनती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा रखते हैं। मनुष्य ने जीवन भर जो कुछ भी किया, मन से, वाणी से और कर्म से, सब कुछ वहां अंकित होता है। जो कर्म मनुष्य भूल चुका होता है, वह भी वहां स्मरण में आ जाता है। आत्मा देखती है कि कहां उसने किसी को कष्ट दिया, कहां किसी की सहायता की, कहां सत्य बोला और कहां अधर्म का मार्ग अपनाया। यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि वहां कोई बचाव नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक में कर्मों का न्याय डर से नहीं, सत्य से होता है। यदि मनुष्य ने जीवन में दया, सेवा और सत्य का पालन किया है, तो उसके पुण्य उसकी रक्षा करते हैं। और यदि उसने अन्याय, क्रूरता और अहंकार का जीवन जिया है, तो उसके पाप उसी के सामने प्रश्न बनकर खड़े होते हैं। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है, यहां कोई ईश्वर से बहस नहीं करता, क्योंकि आत्मा स्वयं जानती है कि उसने क्या किया है। यमलोक में न्याय दंड देने के लिए नहीं, शुद्धि के लिए होता है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगला मार्ग बताया जाता है, नरक, स्वर्ग या अगला जन्म। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, दान करता है और किसी को पीड़ा नहीं देता, उसके लिए यमलोक भय का स्थान नहीं होता। वह शांति से अपने कर्मों का लेखा स्वीकार करता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में अधर्म करता है, वह अपने ही कर्मों से डरता है। गरुड़ पुराण हमें यह भाग इसीलिए सुनाता है, ताकि हम आज ही अपने कर्मों पर ध्यान दें। क्योंकि यमलोक में कोई नई कहानी नहीं लिखी जाती, वहीं पढ़ी जाती है जो जीवन में पहले ही लिख दी गई हो। श्रद्धालु श्रोताओं, यह भाग डराने के लिए नहीं है, यह जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए है। यदि मनुष्य आज अपने कर्म सुधार ले, तो यमलोक भय नहीं, सत्य का स्थान बन जाता है। इसी के साथ गरुड़ पुराण भाग 4 यहां पूर्ण होता है। अगले भाग में हम जानेंगे नरक क्या है और कौन से कर्म किस पीड़ा का कारण बनते हैं।